Students, this is one of the questions given in youth competitive times. इसमें एक फार्मूला लगाई अप्लाई कीजिए कि NCR और प्लस NCR -1 हो तो आप लिख सकते हैं N+1 CR। तो सोल्यूशन इसी फार्मूले से किया जाए। 26C4 प्लस 26 दो बार लिखा हुआ है, ये 26C5 लिखा होगा, कर लीजिए। अगर नहीं लिखा है तो सही कर लीजिए। 26C5 तो ये लिखा है 4+1, ये 5 लिखा है, ये 5 - 1 लिख जाएगा तो हो जाएगा आपका 26+1 और R इन दोनों में जो बिगर है वो रखो तो आ गया 27C5। तो इन दोनों को मिला के हो गया 27C5। तो 27C5 आ गया, इन दोनों को मिला के 27C4 यहाँ पे रख दिया। अब देखें फिर 27+1 28C5 लिख सकते हैं। अब ये दोनों गायब हो गए, ये भी गायब हो गया। फिर देखें, फिर बचा 28C5 और प्लस इसका 28C4 हुआ, C4 तो बन गया 29C5। अब देख लें, ये भी गायब हो गया, जिस पे टिक है वो भी गायब हो गया। 29C5 प्लस 29C4 ये हो जाएगा 30C5, ये भी गुम, एलिमिनेटेड। 29C4 भी एलिमिनेटेड हुआ। तो अब देखिए 30C5 which has come as result and plus 30C4 which is going to be eliminated, this 31C5 हो गया, ये भी एलिमिनेटेड हो गया, ये बचा अकेले 31C4 plus 31C5 which has come as result and 31C4 is going to be eliminated and result will come 32C5. This is result and option D, option C is correct. Students, this is one of the question has come in KVS exam, KVS PGT I think. देखते हैं 1 - x, ये देखो 2008 है 2007 है, एक काम करो 1 - x 2007 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर 2007 क्योंकि दोनों पे है, ऐसे करना 1 - x ऐसे ही रहने दो, ये बन जाएगा फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब 2007 1 - x 1 - x क्यूब 2007 कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2009। देखें, एक बात तो ये जान लो कि 2008 चाहिए क्योंकि यहां से 1 चला जाएगा तो 2008 हमें चाहिए। इसमें 2008 का कोफिशिएंट लाएंगे, यहां से x मल्टीप्लाई करेंगे 2009 हो जाएगा। तो इस 2008 इज द मल्टीपल ऑफ 2008। 3 से मल्टीपल है, 3 के बनेगा, कभी नहीं बनने वाला है। और इसके जितने कोफिशिएंट्स x का पावर 3 के कोफिशिएंट्स आएंगे, x के पावर 3 के कोफिशिएंट आएंगे और 2008 इज नॉट कोफिशिएंट, सो दिस x पावर 2008 will never be possible in the expansion of this। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो उसका x पावर 2008 कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2009, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2009 will be 0, will be equal to 0। Option A is correct। Students, this is one of the question 35
इसको देखना है कि 3 पावर n, तो 3 को कितनी मल्टीपल, 3 × 3 × 3 कितने से मल्टीपल है ये 35। अब देखो इसको 35 × 34 × 100 तो इसमें 27 भी आता है, 3 पावर 3 तो आएगा ही इसमें, 3 पावर 4 भी हो जाएगा क्योंकि 3 भी है इसके अंदर 9 भी है, तो 3 पावर कितना बन जाएगा, ये 3 पावर कितने से ये डिविजिबल होगा। तो डिविजिबल होने के लिए पता करना ये होता है कि इसका तरीका होता है n की वैल्यू निकालना होता है 35/3 प्लस 35/9 प्लस 35/27 प्लस 35/81। बिगर नहीं जाना है, बस छोटे रहना है। 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, तो ये डिवाइड करोगे तो 11 आएगा। हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेंगे। 9 3 जा 27, 3 आएगा। 27 1 जा, तो देखो सबको ऐड करो तो आएगा 15। n का पावर, n की वैल्यू 15 आएगी, यानी 3 पावर 15 विल कंप्लीटली डिवाइड फैक्टोरियल 3, डिवाइड फैक्टोरियल 35। स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो ये तो 4 टर्म्स का एक्सपेंशन है। 4 टर्म्स का एक्सपेंशन हम जानते नहीं है, हम इसे 2 टर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि बाइनोमियल बन जाए। तो 1 + 3x 1 स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 + x³ ये फार्मूला है 1 + x का होल क्यूब का, तो इसको लिख दिया 1 + x का होल क्यूब। अब पावर ऊपर 8 है, तो हो गया 1 + x पावर 24। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोफिशिएंट ऑफ मिड टर्म, तो मिड टर्म क्या होगा, ये इसके 24 टर्म्स आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 24 हो जाएंगे, 24 + 1 तो 12 टर्म इधर 12 टर्म उधर, तो मिड टर्म होगा 13 टर्म, 13th टर्म। 13 टर्म को लिख सकते हैं TR + 1। कोफिशिएंट देखा जाए इसका ऑफ TR + 1, कोफिशिएंट ऑफ T 12 + 1 ताकि 13 हो जाए, तो 24C 12। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिड टर्म। D is the option, or D option is correct.